TV, Kushi TV, दिशा निर्देश का डॉक्टर खुशीराम समझी फ्रॉम इटली यूरोप। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानने का क्या राज है? धर्म जीवन को देखने का काव्यात्मक अंग है, सारा धर्म एक महाकाव्य है। अगर ये तुम्हें ख्याल में आए तो आषाढ़ की पूर्णिमा बड़ी अर्थपूर्ण हो जाएगी, अन्यथा आषाढ़ में पूर्णिमा दिखाई भी न पड़ेगी। बादल घिरे होंगे, आकाश खुला न होगा, और भी प्यारी पूर्णिमाएं हैं। शरद पूर्णिमा है, उसको क्यों नहीं चुन लिया? ज्यादा ठीक होता, ज्यादा प्रासंगिक मालूम पड़ता नहीं, लेकिन चुनने वालों का कोई ख्याल है, कोई इशारा है। वो ये है गुरु तो है पूर्णिमा जैसा, और शिष्य है आषाढ़ जैसा। शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है, क्योंकि आकाश खाली है, वहाँ शिष्य है ही नहीं, गुरु अकेला है। आषाढ़ में कुछ सुंदर हो तभी छुपाते, जहाँ गुरु बादलों जैसा घेरा हो शिष्यों से। शिष्य सफर आके हैं, जन्मों जन्मों के अंधेरे को लेकर छाए हैं। वे अंधेरे बादल है, आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके। उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, वही गुरु है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा वो गुरु की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है, और गुरु की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है। स्वभावत दोनों का मिलन जहाँ हो, वही कोई सार्थकता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए काव्य काव्य प्रतीक, तो तुम आषाढ़ की तरह हो। अंधेरे बादल हो, अंधेरे बादल मालूम कितनी कामनाओं और वासनाओं का जल तुम में भरा है, और न मालूम कितने जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर तुम चल रहे हो। तुम बोझिल हो, तुम्हारे अंधेरे से घिरे हृदय में रोशनी पहुंचानी है, इसीलिए पूर्णिमा की जरूरत है। चांद जब पूरा हो जाता है, तब उसकी एक शीतलता है। तब उसकी एक शीतलता है। शांत पूर्णिमा की जब जाता है, तब उसकी एक शीतलता है। शरा है जैसा घेरा है, शिष्य है आषाढ़ जैसा, जैसा जैसा घेरा है, जैसा 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 शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है, क्योंकि आकाश काले है, और शिष्य ही नहीं, गुरु अकेला है। गुरु अकेला है, आषाढ़ में कुछ सुना, आषाढ़ में कुछ सुंदर, तभी कुछ बात है। जहाँ गुरु बादलों जैसा घेरा हो शिष्यों से, जरा जैसा जैसा घेरे वहाँ का चांद तो सुंदर होता है, क्योंकि आकाश खाली है, वह अंधेरे बादल है, आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, तो एक गुरु है। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है। चांद को ही हमने गुरु के लिए चुना है, सूरज को चुन सकते थे, ज्यादा समीचीन होता, तथ्यगत होता, क्योंकि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। इसे थोड़ा समझना होगा। चांद की रोशनी उधार है, सूरज के पास अपनी रोशनी है। चांद पर तो सूरज की रोशनी का प्रतिफलन होता है। जैसे कि तुम दिए को आईने के पास रख दो, तो आईने में से भी रोशनी आने लगती है। वो दिए की रोशनी का प्रतिफलन है, वापस लौटती रोशनी है। चांद तो केवल दर्पण का काम करता है, रोशनी सूरज की है। हमने गुरु को सूरज कहा होता तो बात ज्यादा दिव्य और गरिमापूर्ण लगती, और सूरज के पास प्रकाश भी विराट है। चांद के पास कोई बहुत बड़ा प्रकाश थोड़े ही है, बड़ा सीमित है, पर हमने सोचा है बहुत सदियों तक, और तब हमने चांद को चुना है।
दो कारणों से। एक, गुरु के पास भी रोशनी अपनी नहीं है, परमात्मा की है। वो केवल प्रतिफलन है, वो जो दे रहा है अपना नहीं है। वो केवल निमित्त मात्र है, वो केवल दर्पण है। तुम परमात्मा की तरफ सीधा नहीं देख पाते, सूरज की तरफ सीधे देखना भी बहुत मुश्किल है। प्रकाश की जगह आंखें अंधकार से भर जाएंगी। परमात्मा की तरफ भी सीधा देखना असंभव है। रोशनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तुम संभाल ना पाओगे, असह्य हो जाएगी। तुम उसमें टूट जाओगे, खंडित हो जाओगे, विकसित ना हो पाओगे। इसलिए हमने सूरज की बात छोड़ दी, वो थोड़ा ज्यादा है, शिष्य की सामर्थ्य के बिल्कुल पार है। इसलिए हमने बीच में गुरु को लिया है। गुरु एक दर्पण है, पकड़ता है सूरज की रोशनी और तुम्हें दे देता है। लेकिन इस देने में वो रोशनी को मधुर और सहनीय बना देता है। इस देने में रोशनी की त्वरा और तीव्रता समाप्त हो जाती है। दर्पण को पार करने में रोशनी का गुणधर्म बदल जाता है। सूरज इतना प्रखर है, चांद इतना मधुर है। इसीलिए तो कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद तो खड़े का केला को पाए, किसके छू पैर वो घड़ी आ गई जब दोनों सामने खड़े हैं। फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सभी देश विदेश वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। जहां खुशी वहां विकास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।